जिस निज्जर हत्याकांड को लेकर कनाडा इस हद तक ड्रामा कर रहा है, वो निज्जर खुद क्या था भाई? जिस हरदीप सिंह निज्जर को लेकर कनाडा ने 1 साल से इतनी हाय तौबा मचाई हुई है, उस निज्जर का नाम एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। 2022 में एनआईए ने निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। 2014 और 2016 में इंटरपोल ने निज्जर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। निज्जर खालिस्तान के लिए लोगों को भड़काता था। खालिस्तानियों की फंडिंग करना, ट्रेनिंग देना निज्जर का काम था। यह पंजाब में भी युवाओं को भड़काता था और ट्रेनिंग देता था। कनाडा में इंडियन हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन की प्लानिंग करता था। तो चिल्ला तो तुम ऐसे रहे हो कि पता नहीं निज्जर की हत्या नहीं हो गई, पता नहीं कितने बड़े संत की हत्या हो गई। ऐसे आतंकवादी के लिए कनाडा के लिए ऐसा प्यार उमड़ रहा है कनाडा का कि वो भारत से लड़ बैठा। और इसमें कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की अपनी राजनीति है बॉस। उसको निज्जर से भी प्यार नहीं है, उसको अपनी कुर्सी से प्यार है। मैं आपको अभी बताता हूं, वो कनाडा और भारत के रिश्ते खराब कर रहा है ट्रूडो। कनाडा का इससे नुकसान करवा रहा है ट्रूडो। ऐसा ट्रूडो तब करते हैं जब ट्रूडो को देश में, अपने देश में कुर्सी खतरे में लगने लगती है, तभी वो भारत के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं ताकि वो कनाडा में अपने खालिस्तानी समर्थकों को खुश कर सकें। लेकिन ये सब पैतरे भी जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि कनाडा में अगले साल, जो आने वाला साल है, उसमें चुनाव है। वहां के चुनावी सर्वे बता रहे हैं कि कनाडा की पब्लिक के बीच ट्रूडो की इमेज इतनी खराब हो चुकी है कि वो चुनाव से पहले अगर इस्तीफा देकर भी अपनी पार्टी को बचाने का प्रयास करे तो नहीं बचा पाएगा ये आदमी। इतना खत्म मामला हो चुका है इसका। कनाडा के चुनावी सर्वे में 59% लोगों ने ट्रूडो के काम को नकार दिया गया है। हटाओ इसको, बेकार आदमी। एक सर्वे में तो 60% लोग महंगाई और हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग से परेशान दिखे। यानी ये आदमी कुर्सी भी छोड़ दे तो भी इसकी कुर्सी नहीं बचेगी, इसकी पार्टी नहीं बचेगी। ये हालत है आज कनाडा में इसकी। तो उसको समझ में आ गया कि बॉस, महंगाई का जवाब देने से अच्छा है कि भारत के साथ नई लड़ाई छेड़ दो, जिससे लोगों का ध्यान भटक जाए। भाई, भारत आज की डेट में सुपर पावर की तरफ आगे बढ़ रहा है, बड़ी फोर्स है दुनिया में, तो उससे लड़ जाओ ताकि पब्लिक को लगे कि देखो, बाप रे बाप, इंडिया से लड़ रहा है ट्रूडो, कुछ तो इसमें बात है। इस बार शायद यह पैतरा भी ट्रूडो की कुर्सी ना बचा पाए, क्योंकि उनकी हालत बहुत टाइट है। कनाडा की अप्रूवल रेटिंग के मुताबिक कनाडा में हुए हालिया सर्वे में साफ दिख रहा है कि जस्टिन ट्रूडो की अप्रूवल रेटिंग मात्र 22.8% पे पहुंच गई। उनकी यह रेटिंग अब तक के सबसे निचले स्तर पर है, जबकि उनके प्रतिद्वंदी पियरे पोइलिवेरे की अप्रूवल रेटिंग उनसे कहीं ज्यादा 43% पर है। सर्वे के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। इसका चांस कितना है पता है? मात्र 1%, जबकि विपक्ष के सरकार बनाने के चांसेस 97%। अब यही सब सर्वे देख के इसका दिमाग घूमा हुआ है ट्रूडो का, और इसको समझ में कुछ नहीं आया तो आए बाएं साएं करते हुए भारत के उच्चाधिकारियों को कहने लगा कि अरे यही लोग तो लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर उसको निज्जर को मरवा दी। इससे कुर्सी बचती है, कुर्सी तो नहीं बचती, तुम्हारी इज्जत भी नहीं बची भाई। लोग हंस रहे हैं तुम पे कि क्या ही प्राइम मिनिस्टर है। ट्रूडो की इस राजनीति पर भारत ने भी करारा जवाब दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने ठोक दिया कनाडा को, साफ साफ लिखा जवाब में कि प्रधानमंत्री ट्रूडो की भारत के प्रति शत्रुता लंबे समय से साफ दिखती है। 2018 में उन्होंने अपने वोट बैंक को लुभाने के मकसद से भारत की यात्रा की थी, लेकिन यह उन्हें उल्टी पड़ गई। उनकी कैबिनेट में ऐसे ऐसे लोग सेलेक्ट किए गए जो भारत के खिलाफ अलगाववादी एजेंडा चलाते हैं। दिसंबर 2020 में उन्होंने जिस तरह से भारत की अंदरूनी राजनीति में दखल दिया, उससे साफ है कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। यानी नरेंद्र मोदी सरकार देश हित के आगे तो कुछ लोड लेती नहीं है। उसने ठोक दिया कनाडा को कि यह आदमी, कैसा बेकार आदमी तुमने चुन लिया जो अपनी राजनीति के चक्कर में कनाडा बर्बाद कर रहा है। ट्रूडो की सरकार एक ऐसी पार्टी के भरोसे चल रही है जिस पार्टी के नेता खुलकर अलगाववादी विचारधारा को समर्थन देते हैं। कनाडा की राजनीति में विदेशी दखल पर आंखें बंद करके बैठने पर आलोचना से घिरे ट्रूडो डैमेज कंट्रोल के लिए भारत का नाम ले रहे हैं। ट्रूडो सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए भारत विरोधी अलगाववादी एजेंडे को बढ़ावा दे रही है। ट्रूडो सरकार ने आतंकवादियों को खुली छूट दे रखी है कि वो भारत के डिप्लोमेट्स को धमकाएं। ट्रूडो सरकार अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में अपना पॉलिटिकल एजेंडा भारत के खिलाफ चला रही है। किसी भी आरोप का कोई सबूत तक नहीं दिया, जबकि भारत बार बार सबूतों की मांग करता रहा। अरे तुम्हारे पास इतना सबूत है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, रखना दो सब, ये लीजिए इंडिया के खिलाफ, लीजिए पूरी दुनिया देख ले। क्यों नहीं करते हो ऐसा? क्योंकि तुम्हारे पास सबूत नहीं है। अब जिस तरह की हरकत कनाडा सरकार की तरफ से हो रही है, उसमें किसी को कोई संदेह नहीं रह गया है कि जांच के बहाने अपने राजनीतिक फायदे के लिए भारत को बदनाम करने का खेल हो रहा है।
कनाडा की राजनीति में घिरे ट्रूडो ने भारत से पंगा तो ले लिया, लेकिन ऐसा करके उसने अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। साल 2018 में कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा भारतीय हैं। कनाडा में पढ़ने वाले कुल विदेशी छात्रों में 40% भारतीय हैं, जो करीब 4 लाख हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से कनाडा की इकोनॉमी को सालाना 1,84,910 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसमें अकेले भारतीय छात्रों से 85,731 करोड़ रुपए मिलते हैं। ये छात्र कनाडा के मेट्रो शहर में रहते हैं। एक बार अगर भारत अपने छात्रों को वापस बुलाने का आदेश दे दे या कहे कि अब आगे से छात्र नहीं जाएंगे, तो कनाडा के मेट्रो शहर की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। साल 2015 में सऊदी अरब ने अपने पत्रकार की हत्या पर कनाडा से अपने देश के छात्रों को वापस आने का आदेश दिया था। इससे कनाडा को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ था, जबकि कनाडा में सऊदी अरब के 15,000 छात्र ही पढ़ते थे। आप देखिए, कनाडा की तरह चीन भी भारत के ऐसे ही टकराता रहता है। इसी टकराव की वजह से 2023 में चीन को केवल दिवाली के प्रोडक्ट्स की बिक्री में 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसी तरह मालदीव ने भारत से थोड़ा आंखें मिलाने का प्रयास किया था, जिस वजह से इसी साल जनवरी से अगस्त के बीच मालदीव को 1290 करोड़ का नुकसान हो गया और पहले 4 महीने में भारत से मालदीव जाने वाले टूरिस्ट की संख्या 42% गिर गई। तो जो मालदीव का मोइजू एकदम चीन की गोद में बैठा हुआ था, चीता बन रहा था, अभी हाल में आपने देखा ना कैसे मोदी जी से मिलके गया। तो भैया, ये आज का इंडिया है, आज का नया भारत है। अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में कुछ नहीं बचेगा तुम्हारा, ये ध्यान रखना अगर इंडिया से भिड़ोगे। खुद कनाडा के एक्सपर्ट्स तक मान रहे हैं कि कनाडा को भारत से लड़कर कुछ हासिल नहीं होगा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं।